दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस रोचक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन की। वही चीन जो दुनिया के सबसे लंबे और विवादित बॉर्डर LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बार बार भारतीय सेना को उकसाने की कोशिश करता है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर कल को भारत और चीन के बीच जंग छिड़ जाए तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? साल 2025 में भारतीय सेना और चीनी सेना में से कौन है ज्यादा ताकतवर? दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि चीन के पास दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर मिलिट्री है। उनकी सेना में करीब 20 लाख सैनिक हैं, जो किसी भी देश की तुलना में कहीं ज्यादा है। साथ ही उनके पास एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम, हाईटेक फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस तकनीक, बैटलशिप्स और हर वह आधुनिक हथियार मौजूद है जिसका आप नाम लें। लेकिन जरा रुकिए, अगर मैं कहूं कि यह सब महज दिखावा है, उनकी हाईटेक मिसाइल्स में जहां ईंधन होना चाहिए वहां शायद पानी भरा हुआ है। चीनी सेना की ताकत महज एक भ्रम है। दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर मानी जाने वाली यह सेना जब असली जंग का सामना करती है तो उनके सैनिक मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं, और जब मुकाबला भारतीय सेना से होता है तो उनका डरना और कमजोर पड़ना जग जाहिर हो जाता है और चीनी सेना की सारी हेकड़ी निकल जाती है। जी हां, मैं मजाक नहीं कर रहा। आज हम भारत और चीन की मिलिट्री पावर की तुलना करेंगे और चीन की इस फेक आर्मी की कमजोरियों के ऐसे ऐसे सबूत देखेंगे जो दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों तक को चौंका चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, बात है साल 1962 की, जब भारत और चीन के बीच इंडो चाइना युद्ध हुआ। उस समय हमारे बहादुर सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि तब भारत को स्वतंत्र हुए केवल 15 साल ही हुए थे। हमारी सेना के पास न तो पर्याप्त संसाधन थे, न ही उन्नत तकनीक, और यही कारण था कि हमें उस जंग में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, वक्त बदल चुका है। जो चाइनीज आर्मी उस समय अपनी ताकत का ढिंढोरा पीटती थी, आज उसकी असलियत कुछ और ही है। जो दिखता है वो सच्चाई से बहुत दूर है। दोस्तों, आज चीन के पास 500 से भी ज्यादा इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल्स और 350 से अधिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इन मिसाइल्स की मारक क्षमता इतनी है कि ये हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के बड़े इलाकों को पल भर में तबाह कर सकती हैं। लेकिन असल सवाल यह है, क्या ये मिसाइल्स सच में काम करेंगी? जनवरी 2024 में US इंटेलिजेंस की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। इसमें दावा किया गया कि चीन की अधिकांश मिसाइलें केवल दिखावे के लिए हैं। उनके कई मिसाइल्स में ईंधन की जगह पानी भरा हुआ है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। ये मिसाइल्स महज नकली ढांचे हैं जो जंग के दौरान किसी काम के नहीं। यही नहीं, वेस्टर्न चीन के कई मिसाइल लॉन्चर्स भी केवल प्रदर्शन के लिए बनाए गए हैं। पर सवाल यह उठता है कि क्या यह दावा सच है? आइए इसे कुछ घटनाओं के जरिए समझते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि उनके बैटल टैंक्स, आर्टिलरी और अन्य उपकरणों में अचानक प्रदर्शन की समस्या आने लगी है। यानी ये सभी हथियार ठीक से काम नहीं कर रहे। ठीक ऐसा ही मामला नवंबर 2022 में म्यांमार की जंग के दौरान देखने को मिला। बर्मा की सेना ने अपने 17 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया, लेकिन लड़ाई के बीच में ही इन विमानों के इंजन और अन्य हिस्सों में तकनीकी खामियां आ गईं। इसके बाद बर्मी सेना ने 11 फाइटर जेट्स को अनफिट घोषित कर अपनी सेना से हटा दिया। इसके अलावा बांग्लादेश, अर्जेंटीना और नाइजीरिया जैसे कई देश हैं जिनके हथियारों के मेंटेनेंस एरर्स को रिपोर्ट किया गया है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये सभी हथियार मेड इन चाइना थे, जिनकी टेक्नोलॉजी चीन में नहीं बनी, बल्कि चीन ने बाकी देशों की मिलिट्री टेक्नोलॉजी को कॉपी करके इन हथियारों को बनाया है। उदाहरण के लिए चीन का नया H-20 बॉम्बर, जो अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉम्बर की डिट्टो कॉपी है। यह है रूस का सबसे पावरफुल फाइटर जेट सुखोई Su-43, और यह है उसकी कॉपी शीन यांग J-15, जिसका चीन ने सिर्फ कलर बदला है और कुछ नहीं। लेकिन दुनिया भर की कई इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि चीन के कॉपी की हथियार दिखने में तो ओरिजिनल टेक्नोलॉजी जैसे ही हैं, मगर असल में उनका परफॉर्मेंस काफी बुरा है। अब बात करें चीनी सेना की, तो इसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना कहा जाता है। इसमें 20 लाख से अधिक सिपाही हैं, लेकिन असल में यहाँ के लाखों यंग सोल्जर दिल से काफी कमजोर हैं और वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार भी नहीं है।
जैसे कि इस फुटेज को देखिए, तो जब रिकॉर्ड की गई जून 2022 में चीनी सोल्जर्स गलवान वैली में भारतीय सेना के सामने लड़ने जा रहे थे, और यहां आप देख सकते हो कि उनके सोल्जर्स की आंखों में आंसू बह रहे हैं, वो डर के मारे रो रहे हैं। ऐसी एक और फुटेज देखिए जिसमें साल 2016 में अमेरिका के सूडान में तैनात चीनी सिपाहियों पर जब वहां के लोकल मिलिट्री ग्रुप ने अटैक किया तो चीनी सेना लड़ने के बजाय जंग का मैदान छोड़कर भाग रही थी। अब भारत कभी चीन के खिलाफ वॉर नहीं छेड़ेगा सामने से, क्योंकि हम नो फर्स्ट पॉलिसी में यकीन रखते हैं और जंग होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें दोनों तरफ नुकसान होता है। लेकिन फिर भी यह सवाल उठता है कि 2025 में भारत और चीन में से किसकी सेना ज्यादातर ताकतवर है। और जंग का एक नियम है कि कभी अपने अपोनेंट को कम मत समझिए, इसलिए चलिए हम आंकड़ों के जरिए दोनों देश की आर्मी का कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक चीन के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकतवर सेना है, जबकि भारत का स्थान नंबर 4 पर है। चीनी सेना में 20 लाख सैनिक हैं और इंडियन आर्म फोर्सेस में इस वक्त 14.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं, जो चीन के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी सेना है। और भारतीय सेना को लेकर कहा जाता है कि भारत के जवान जंगी हथियारों से नहीं, जुनून और जज्बे से जीतते हैं। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स भारत को अपनी मां मानते हैं और जंग के मैदान में अपनी जान कुर्बान करने से भी नहीं कतराते। और इतिहास गवाह है कि भारतीय सेना के ऐसी जुनून और जज्बे ने उन्हें अनेक बार बड़ी जीत दिलवाई है। साथ ही सेना की साइज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सैनिकों का डिस्ट्रीब्यूशन यानी फैलाव, जिसमें भारत चीन से काफी पावरफुल है। दरअसल जहां चीन 14 देशों के साथ 20,000 किमी लंबा बॉर्डर साझा करता है, वहीं हमारी इंडियन आर्मी अपने 7 पड़ोसी मुल्कों के साथ लगभग 15,200 किमी लंबा बॉर्डर प्रोटेक्ट करती है, जिनमें से ज्यादातर सैनिकों को हमारे जाने दुश्मन चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास ही तैनात किया गया है। यानी आर्मी डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी के मामले में इंडिया आगे है। भारतीय सेना का सालाना डिफेंस बजट $75 बिलियन है, जबकि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी की बजट भारतीय सेना से 4 गुना ज्यादा करीब $300 बिलियन है। और इतना बड़ा बजट चीन के लिए एक प्लस पॉइंट है। अब बात करें परमाणु शक्ति की, तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताक उसके न्यूक्लियर हथियार होते हैं। इसी परमाणु शक्ति के बलबूते नॉर्थ कोरिया से लेकर कर्ज में डूबा पाकिस्तान भी दुनिया भर के देशों को हेकड़ी दिखाता है। भारत और चीन की बात करें तो दोनों ही न्यूक्लियर सुपर पावर देश हैं। भारत के पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि चीन के पास इसके 2.5 गुना 500 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। आपको बता दें कि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की फैसिलिटी मौजूद है और हम जब चाहें तब चीन जितने परमाणु हथियार बना सकते हैं, लेकिन भारत जरूरत के हिसाब से 172 ही काफी समझता है। इसलिए यहां दोनों देशों में मामला बराबर का है। अब लैंड पावर की बात करें तो भारत के पास 4,600 टैंक्स हैं, जबकि चीन के पास 5,000 टैंक्स हैं। इसके अलावा ग्लोबल फायर इंडेक्स के मुताबिक भारत के पास 1,41,000 मिलिट्री व्हीकल्स हैं, जबकि चीन के पास 1,74,000 मिलिट्री व्हीकल्स हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो इस वक्त जंग का सबसे जरूरी हथियार बन चुकी है, उसमें चीन भारत को मात देता दिखाई पड़ता है। भारत के पास पृथ्वी, प्रलय और अग्नि जैसे कई लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिनमें से अग्नि 5 की रेंज 7,000 किलोमीटर है और यह चीन के ऑलमोस्ट सबसे बड़े शहरों को कवर करती है। जबकि चीन के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिनकी रेंज 15,000 किलोमीटर तक है। लेकिन अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट की माने तो यह सिर्फ आंकड़ा बड़ा है। चीन की मिसाइल असल में हाई परफॉर्मेंस नहीं देती और इनमें से कुछ तो सिर्फ पानी से भरी हुई हैं। रॉकेट आर्टिलरी के मामले में भारत के पास 960 मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी हैं, जबकि चीन के पास 3,100 आर्टिलरी हैं। मिलिट्री एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ की बात करें तो भारत के पास 2,300 एयरक्राफ्ट की बड़ी फ्लीट है, तो चीन भी कुछ कम नहीं, उसके पास 3,300 एयरक्राफ्ट्स हैं। नेवी स्ट्रेंथ के मामले में भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट करियर्स हैं, तो वहीं चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट करियर हैं। इसके अलावा भारत के पास 294 शिप्स हैं,
चीन के पास 730 बैटलशिप्स हैं, जो कि अमेरिका के 472 शिप्स के आंकड़े से भी ज्यादा हैं। आज के समय में नेवी की सबसे बड़ी ताकत सबमरीन्स, क्योंकि यह पनडुब्बियां पानी के नीचे तैरते हुए दुश्मन के इलाके में आसानी से घुसकर न्यूक्लियर हमला भी कर सकती है। और इस मामले में भारत के पास 18 सबमरीन्स हैं, जबकि चीन के पास 61 सबमरीन्स हैं। हालांकि समुद्र के रास्ते से हमला करने के लिए चाइनीज नेवी को साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में अपने नेवल बेसेस से इंडिया ओ में प्रवेश करना होगा, जहां भारतीय नौसेना पहले ही कड़ा पहरा बनाकर तैनात है। साथ ही साउथ चाइना सी में अमेरिका, रूस, चीनी नेवी पर हमेशा नजर बनाए रखते हैं। ऐसे में युद्ध के दौरान नौसेना की ताकत का इस्तेमाल करना चीन के लिए काफी मुश्किल है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी इंडियन आर्मी पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय जवान का नारा जरूर लगाइए।